आज हम बाबा नीम करोली महाराज जी की ऐसी लीला का वर्णन करने जा रहे हैं जो वह अनेकों बार कर चुके हैं। उसे हम लीला कहें, सत्संग कहें या कुछ भी। कहा जाता है कि बाबा नीम करोली के निधन की घटना को अवास्तविक बताते हुए इस युग के महान संत एवं योगी राज देवराहा बाबा ने अपने भक्तों से कहा, ऐसा खिलवाड़ बाबा अनेकों बार कर चुके हैं। वे जा कहाँ सकते हैं, वे जीवित हैं और सदा जीवित रहेंगे। कोई भी महाराज जी का भक्त जब उनके महाप्रयाण की लीला का वर्णन सुनता है या किताबों में पढ़ता है तो वह उसी प्रकार दुखी होता है जैसे कि वह उस समय रहा हो या उसने सारी लीला अपने सामने देखी हो। यद्यपि महाराज अपने भक्तों से अत्यधिक घुले मिले थे और लोग भी उनका सानिध्य नहीं छोड़ पाते थे, पर ऐसा प्रतीत होता है कि किसी उद्देश्य विशेष से बाबा जन समुदाय से अलग होना चाहते थे। आप इस कार्य को इस प्रकार करना चाहते थे कि भक्तों के हृदय को किसी प्रकार का आघात ना पहुँचे। आपने विचारपूर्वक अपने महाप्रयाण की युक्ति निकाली। अपनी नरलीला की समाप्ति के पूर्व आपने एक साधु के निधन की कहानी पहेली के रूप में प्रस्तुत की। वह साधु चिता में राख हो जाने के कुछ दिन बाद फिर प्रकट हो गया था। इस प्रकार इस पहेली के माध्यम से आपने स्वयं अपना वास्तविक परिचय दिया, पर लोगों की बुद्धि में यह बात समा नहीं पाई। शरीर के शांत होने के बाद भी बाबा के कार्यों की गतिविधि में कोई अंतर नहीं आ पाया। आपकी लीलाओं का क्रम यथावत चलता आ रहा है। महाराज की यह यात्रा 9 सितंबर 1973 के दिन कैंची से आरंभ हुई और आगरा मथुरा होते हुए 11 सितंबर 1973 अनंत चतुर्दशी की रात्रि को वृंदावन के अस्पताल में समाप्त हुई। यह एक ऐसी विचित्र घटना है जिसकी पूरी जानकारी होते हुए भी सभी लोगों ने अपने को अनजान पाया। ऐसा अनुमान है कि यह योजना बाबा ने 2 वर्ष पूर्व बना ली थी। लोगों को इस दुखद घटना का सामना कराने के लिए इसकी जानकारी के संकेत समय समय पर देते हुए वे उन्हें तैयार भी कर रहे थे। वे संकल्प विकल्प करते नहीं पाए गए, वे निर्णय तत्काल लिया करते थे। आप नित्य अपनी उंगलियों में गिनकर अपने जाने के दिन की घोषणा किया करते। भ्रमणशील होते हुए भी आपने इधर उधर जाना बंद कर दिया था। इस यात्रा के 2 महीने पूर्व से आपने आश्रम के बाहर पैर भी नहीं रखा। जन समुदाय आपको प्रिय होते हुए भी आप दिन में 12 बजे से 4 बजे तक एकांत में रहने लगे। यदि कोई इस बीच आपके पास चला जाता तो आप उसे खोए खोए से दिखाई देते। दर्शकों को बाबा में यह अंतर देखकर आश्चर्य तो होता, पर इनसे वे कुछ अनुमान नहीं निकाल पाते। सितंबर 1971 में एक भक्त ने उनकी वाणी टेप करने के लिए बाबा से अनुमति मांगी। आपने स्वीकृति तो दे दी, पर साथ में आदेश भी दिया कि 2 वर्ष तक इस टेप को वह किसी को नहीं सुनाएगा। यद्यपि इसके लिए आपने कोई कारण नहीं बताया, पर 2 वर्ष बाद होने वाली महाप्रयाण की घटना इसके कारण को स्वतः स्पष्ट करती है। सन 1972 के अंत में या जनवरी 1973 के आरंभ में आगरा में बड़ी सर्दी पड़ रही थी। महाराज जी ठाकुर महावीर सिंह जी के घर में कंबल ओढ़े बैठे थे।
आपने स्नान करने की इच्छा व्यक्त की। नौकर ने पानी और लोटा लाकर रख दिया। बाबा ने तुरंत स्नान किया। ठाकुर साहब के पुत्र श्री कर्णवीर सिंह उनके बदलने के लिए धोती ले आए। बाबा का बदन गीला था पर धोती सूखी। कर्णवीर बोले, नहाया नहीं क्या आपने? महाराज बोले, नहा तो लिया। कर्णवीर बोले, धोती तो गीली हुई नहीं, कहाँ नहाए आप? महाराज जी बोले, यही तो तारीफ है। कर्णवीर जी ने धोती बदलने का अनुरोध किया पर आप माने नहीं और बोले, आज नहीं बदलता हूँ। फिर कुछ अनमने और खोए से बोले, पता नहीं कब आना हो, दूर जा रहा हूँ। यह इस परिवार को बाबा के अंतिम दर्शन थे। कैंची में ही रहने वाले बाबा के एक भक्त पूर्णानंद तिवारी जी के भविष्य के हित को देखते हुए बाबा ने अपनी महासमाधि के 2 महीने पूर्व उत्तर प्रदेश के परिवहन के एक अधिकारी से कहकर उनकी बदली 8 किलोमीटर दूर भवाली स्टेशन में करवा दी। इस घटना का उल्लेख हो चुका है। तिवारी जी बदली चाहते नहीं थे। यह जानकर कि यह बदली बाबा के आदेशों से हुई, वे अत्यंत दुखी हुए। बाबा ने उन्हें अपने पास बुलवाया और बोले, बदली तेरी नहीं हमारी हुई है। अब हम अमरकंटक चले जाएंगे और तू हमसे कभी नहीं मिल पाएगा। महाराज जी ने उस समय मुस्कुराते हुए एक शेर सुनाया, छोड़कर इस कोट किले को बदली हो गई और जिले को, आया है एक तार जरूरी, उसने कर दी है मजबूरी। तिवारी जी बाबा की वाणी के रहस्य को 2 महीने बाद उनके महाप्रयाण होने पर ही समझ पाए। सबसे प्रेम करते हुए भी बाबा सदा निर्लिप्त रहे, पर इन दिनों उनका लगाव लोगों के प्रति अत्यधिक प्रतीत होने लगा। अब वे किसी से दरबार से जाने को नहीं कहते थे। अपनी अंतिम यात्रा के लगभग 1 सप्ताह पूर्व बाबा ने कैंची में कुछ आवश्यक कार्य भी करवाए, जिनकी ज़रूरत उन्हें कभी प्रतीत नहीं हुई, पर आप अपनी अनुपस्थिति में इन कार्यों की उपयोगिता को महत्वपूर्ण समझते थे। कैंची में डाकघर और रोडवेज स्टेशन तो आप पहले ही बनवा चुके थे, पर दूरभाष की सुविधा इस घाटी में कहीं नहीं थी। वो भी बाबा की कृपा से पूर्ण हुई। आपका दूसरा कार्य था आश्रम में एक पक्की यज्ञशाला का निर्माण। कैंची में यज्ञ प्रतिवर्ष एक कच्ची यज्ञशाला में हुआ करता था। 9 सितंबर को जब इसकी छत पड़ रही थी, तब बाबा ने अपनी अंतिम यात्रा आरंभ की। महाराज जी कभी कभी कहते कि इस जीवन में हम उन्हीं से मिलते हैं जिनसे हमारा मिलना पहले से निश्चित होता है। प्रत्येक व्यक्ति से संपर्क की अवधि भी निश्चित होती है। इससे अधिक न रहने या बिछड़ने का दुख नहीं होना चाहिए। कभी भी शरीर के संबंध में कहते कि यह तो प्रेत यान है, हर किसी को मरना है। व्यक्ति रोता है निस्वार्थ और मोह के कारण। मरने वाला व्यक्ति भी अपने परिवार के लिए रोता है। कभी कहते कि जो संसार में आया उसे जाना ही होगा, कोई यहाँ रह नहीं सकता, हम भी जाएंगे, किसी को दर्शन नहीं देंगे। यह पूछने पर कि आप कहाँ जाएंगे, बाबा बोले, बहुत दूर नर्मदा के किनारे। एक बार आप श्री माँ से बोले, हम क्या कर सकते हैं जब हमें ईश्वर बुला रहा है। बाबा कहते, दाह संस्कार से आत्मा की
पुनः शरीर धारण करने की इच्छा कम हो जाती है। महाप्रयाण के 2 दिन पूर्व 8 सितंबर को बाबा ने अन्न ग्रहण नहीं किया। बहुत आग्रह करने पर आपने रामदाना स्वीकार किया। रात के 11 बज चुके थे। कुछ भक्तगण और श्री माँ बाबा की कुटिया में उनके सम्मुख बैठे थे। बाबा ने एकाएक कहानी सुनानी आरंभ की। वे बोले, एक साधु था, उसने अपना शरीर छोड़ दिया। उसके भक्तों ने, परिवार वालों ने उसको चिता में जला दिया। कुछ दिन बाद वह साधु फिर आ गया। इतना कहने के बाद आप माँ से बोले, तू बता वह कैसे वापस आ गया? माँ इस बात पर मौन रही और बाबा ने स्वयं ही उसका कोई उत्तर भी नहीं दिया। इस प्रकार 9 सितंबर भी आ गया, जिस दिन बाबा को यात्रा आरंभ करनी थी। बाबा स्नान आदि के लिए राधा कुटी गए। यहाँ भक्तों ने, जिनमें महिलाएं भी थीं, उनको एक परात में बिठाकर रुद्राभिषेक के मंत्रों से स्नान कराया। बाबा ने अपना शरीर भक्तों को अर्पित कर रखा था। सबको सब प्रकार की छूट थी। सब लोग श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ अपने प्रिय मंत्र एवं स्तुतियों का उच्चारण करते हुए अपने अपने ढंग से उन्हें स्नान करा रहे थे। बाबा की आंखों में प्रगाढ़ प्रेम, मुखमंडल में अद्भुत आकर्षण छाया था। 2 वर्ष पूर्व आपकी ही प्रेरणा से किसी भक्त ने आपको एक डायरी भेंट की थी। बाबा ने उसका उपयोग इस प्रकार किया कि वे नित्य उसके एक पृष्ठ पर दिनांक अंकित करते और राम नाम लिखा करते थे। आप स्वयं भी कहते कि राम नाम से सब काम पूरे हो जाते हैं। बाबा ने आज 9 सितंबर का दिनांक देकर डायरी का पृष्ठ भरा। इसके बाद आपने 10 सितंबर का दिनांक अंकित कर दूसरा पृष्ठ भी भर दिया। तदुपरांत तीसरे पृष्ठ में 11 सितंबर का दिनांक लिखकर उस पृष्ठ को कोरा छोड़ दिया और डायरी माँ को देते हुए बोले, अम्मा, अब यह कॉपी तेरी है, तू ही इसमें आगे लिखेगी। 11 सितंबर के दिन आपने अपनी जीवन यात्रा समाप्त दर्शाई। इस कारण डायरी में यह पृष्ठ कोरा छोड़ दिया गया था। डायरी माँ को देकर आपने परोक्ष रूप से अपना कार्यभार उन्हीं को सौंप दिया। आप अनेक बार बातों के सिलसिले में माँ से कह चुके थे, अम्मा, तूने जैसी हमारी सेवा की, ऐसी काहू से किसी की न बन पाई और न आगे किसी से होगी। जब मैं अंत में जाऊंगा तो तेरे आगे रोता हुआ जाऊंगा और दुनिया के आगे हंसता हुआ। आज वह दिन आ गया। बाबा ने माँ को अभय वरदान देते हुए कहा कि जहाँ भी तू रहेगी वहीं मंगल हो जाएगा। आप सिसक सिसक कर रो रहे थे और आपकी आंखों से अविरल अश्रुपात हो रहा था। माँ से विदा लेकर ज्यों ही आप राधा कुटी से बाहर आए, आपको 2 व्यक्तियों ने प्रणाम किया। बाबा इन लोगों का हाथ पकड़कर हंसते बोलते हनुमान मंदिर की ओर चल पड़े। जब बाबा हनुमान मंदिर के द्वार पर पहुँचे तो आप कुछ क्षण हाथ जोड़े भावपूर्ण मुद्रा में खड़े रहे। यह दूसरी बार इस प्रकार का नमन था। पहली बार आपने ऐसा नमन वर्षों पूर्व तब किया था जब हनुमान जी की स्थापना हुई थी। यहीं पर बाबा का कंबल, जो उनका ही प्रतीक था, आपके कंधों से जमीन पर गिर गया। लोगों ने तुरंत उसे उठाया और बाबा को उड़ा दिया। यद्यपि वह
ओढ़ना नहीं चाहते थे। वहाँ एक भक्त ने अंतिम बार आपका छाया चित्र लिया और यहीं पर दोबारा आपका कंबल बदन से फिर गिर गया। भक्तों ने उसे उठाकर उन्हें उड़ाना चाहा, पर वे इसके लिए तैयार नहीं हुए। बाबा कैची आश्रम से इंदर जी और रवि खन्ना के साथ, जो कि उनके भक्त थे, साथ में काठगोदाम स्टेशन तक पहुंच गए। कार से उतरकर बाबा रवि खन्ना के साथ आगरा फोर्ट एक्सप्रेस गाड़ी में बैठ गए। इंदर जी ने उनके साथ जाने की अनुमति मांगी, पर बाबा ने उन्हें प्रेम से समझाते हुए कहा, तूने आज यज्ञशाला की छत तैयार करानी है, हम तुझे जल्द बुलाएंगे। उस रात बाबा गाड़ी में रवि खन्ना से बातें करते रहे। श्री माँ ने उनके लिए थर्मस में दूध और बाल्टी में गंगा जल रखा था। खन्ना ने बाबा को दूध पिलाना चाहा, पर उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। वह बहुत देर तक आग्रह करते रहे। अंत में उन्हें मजबूर करने की गरज से थर्मस का दूध गिलास में पलटने लगा। बाबा उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे। गिलास में पलटने पर उसने देखा कि दूध खराब हो गया था और पीने योग्य नहीं रहा। तभी वह समझ पाया कि बाबा उसे क्यों मना कर रहे थे। दूसरे दिन 10 सितंबर के प्रातःकाल आगरा स्टेशन में बाबा ने पुल से होकर जाना पसंद नहीं किया। वे रेल की पटरियों को कूदते फांदते पार कर गए और स्टेशन के बाहर चले आए। आगरा से बाबा ने धर्म नारायण जी को भी साथ ले लिया। आप तीनों रात्रि में समय से स्टेशन पहुंच गए। टिकट बाबा के पास ही पहले से थे। आप लोग आगरा से काठगोदाम जाने वाली गाड़ी के प्रथम श्रेणी के डिब्बे में बैठ गए। मथुरा स्टेशन आने पर बाबा के आदेश से काठगोदाम की यात्रा स्थगित कर दी गई और सभी लोग वहां उतर गए। प्लेटफॉर्म पर उपस्थित कुछ व्यक्तियों ने उनके चरण स्पर्श किए। इसके कुछ देर बाद बाबा ने अपनी आंखें बंद कर दी और उनके शरीर से पसीना छूटने लगा। आपने पानी मांगा और उसे पीकर वृंदावन चलने का आदेश दिया। अतः आपको सीधे वृंदावन आश्रम न ले जाकर वहां रामकिशन मिशन अस्पताल ले जाया गया। इस अचेतावस्था में आपकी नाक में ऑक्सीजन की नली लगा दी गई और रक्तचाप के यंत्र द्वारा रक्तचाप लेने का विधान किया जा रहा था। बाबा ने एक उंगली से नाक पर लगी नली को हटा दिया और रक्तचाप के यंत्र को हटाते हुए वे मंद स्वर में बोले, यह सब बेकार है। इसके तुरंत बाद ही आपने 3 बार धीरे धीरे जगदीश नाम का उच्चारण किया। जगदीश जगदीश जगदीश, और फिर पूर्ववत शांत हो गए। उस समय 11 तारीख आरंभ हो चुकी थी और रात्रि के 1:15 का समय था। इस प्रकार अनंत चतुर्दशी के पर्व में बाबा ने हृदय गति रोककर अपने को अनंत में विलीन कर दिया। फिर यहाँ से महाराज का शरीर आश्रम ले जाया गया। वहाँ बाकी लोग तो कार में लग गए। केवल आश्रम का चौकीदार त्रिलोक सिंह अकेला भीतर बाबा के शांत शरीर के पास उनका हाथ अपने हाथ में लिए आंखें बंद किए बैठा था। उसे उनकी नब्ज बराबर चलती प्रतीत हो रही थी, पर जब वह आंख खोलकर देखने लगता तो वह शांत हो जाती। इस प्रकार बाबा की लीला का क्रम चलता जा रहा था। आश्रम में बाबा के अंतिम संस्कार के विषय में कोई निर्णय नहीं हो पा रहा था। कुछ लोग गंगा प्रवाह के पक्ष में थे, कुछ समाधि बनाना चाहते थे।
इसी समय वृंदावन के वयोवृद्ध माननीय बाबा लीलानंद ठाकुर जी का, जो कि पग्गल बाबा के नाम से प्रख्यात थे, उनका आगमन हुआ। महाराज की प्रेरणा शक्ति का ही चमत्कार रहा कि पग्गल बाबा ने उनका दाह संस्कार करने का आदेश दिया, और वह भी आश्रम के भीतर यज्ञशाला में। भक्त समुदाय और बाबा के निजी परिवार वालों ने मिलकर इस वियोग जन्य दुखद वातावरण में बड़े श्रद्धा और प्रेम से बाबा के पार्थिव शरीर को चितार्पण किया। बाबा के एक भक्त श्री जगमोहन शर्मा तो बताते हैं कि उनको चिता की ज्वाला में राम लक्ष्मण के बीच बाबा के दर्शन हुए, जिनकी परिक्रमा हनुमान जी कर रहे थे। कुछ समय बीत जाने के बाद जब चिताग्नि शांत हो जाने पर बाबा के अस्थि पुष्प एवं भस्म को उपस्थित सभी लोग अनेक कलशों में एकत्रित कर रहे थे। वहीं बाबा के एक भक्त केहर सिंह जी भी अस्थि पुष्प बीन रहे थे। उन्हें देखकर कानपुर के श्री देव कामता दीक्षित को बाबा की कही एक बात याद आ गई। उन्होंने बताया कि बाबा एक बार बोल उठे थे, केहर सिंह मेरी अस्थि बीनेगा, और उस समय उनकी बात सत्य घटित होते देखकर उन्हें आश्चर्य होने लगा। अपनी अंतिम यात्रा के पूर्व महाराज की वार्ताएं यह बोध कराती हैं कि वे मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे। अमरकंटक और नर्मदा के किनारे रहेंगे, जहां उनसे मिलना संभव नहीं हो पाएगा। बाबा अभी भी अपने भक्तों के हृदय में प्रगाढ़ रूप से वास करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, राम राम राम, राम राम राम।